छोटा सा गांव था जहां जगदीश नाम के एक सेठ का बिरयानी वाला नाम का ढाबा था। उस ढाबे में रामू नाम का एक गरीब और नेक दिल आदमी काम करता था। सेठ जब भी बाहर जाता, ढाबे की पूरी जिम्मेदारी रामू के कंधों पर होती थी। रामू, मैं कुछ घंटों के लिए बाहर जा रहा हूँ। गल्ले और ग्राहकों पर कड़ी नजर रखना। तेरे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी सेठ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। सेठ चला जाता है। रामू ढाबे पर काम कर रहा होता है। तभी ढाबे पर उनका रोज का ग्राहक विष्णु और नरेश आते हैं। अरे रामू भाई, आज क्या खास बनाया है? वही रोज वाली थाली लगा दो। विष्णु भाई, आज मैंने अपने हाथों से स्पेशल बिरयानी बनाई है, वही लगा देता हूँ। खाकर दिल खुश हो जाएगा आपका। ठीक है, हम दोनों के लिए बिरयानी लगा दो। रामू उन लोगों को बिरयानी दे देता है और वो लोग खाने लगते हैं। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी खाने के लिए आते हैं। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बड़ी भूख लगी है। हाँ काका, क्यों नहीं, ये ढाबा ही खाने का है। आप बैठिए, मैं बिरयानी लगाता हूँ। पर बेटा, मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं। इतने में तो पानी भी नहीं मिलता आजकल। काका, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, आप बस पेट भर के खाइए। रामू बूढ़े आदमी के लिए बिरयानी परोस देता है। बूढ़ा आदमी बिरयानी खा रहे होते हैं, तभी सेठ भी लौट आता है। अरे, मेरे ना होने पर तू ढाबा अच्छा चलाता है। तभी बूढ़ा आदमी बिरयानी खाकर रामू को धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद बेटा, जो तूने मुझे भरपेट खाना खिलाया। उसके बाद बूढ़ा आदमी वहां से जाने लगता है। उनको जाते हुए देखा, सेठ उनको रोकता है। अरे ओ काका, मुफ्त की रेवड़ी बट रही है क्या यहाँ? बिना पैसे दिए कहाँ निकल रहे हो? लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ 5 रुपए हैं, यही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सिर्फ 10 रुपए में थोड़ी ना बिरयानी मिलती है। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। रामू, ये क्या तमाशा है? तभी रामू बोलने लगता है। सेठ जी, इन काका को जाने दो। इनको खाए हुए बिरयानी के पैसे आप मेरे पगार से काट लीजिएगा। उसके बाद सेठ बूढ़े आदमी को जाने देता है। रामू, अभी मैं देखा तो तूने इसके पैसे अपने पगार से कटवाया है, पर मेरे जाने के बाद तू और कितने लोगों को मुफ्त में बिरयानी खिला रहा होगा? मैं किसी को भी मुफ्त में नहीं खिलाता हूँ, और किसी को खिला भी हूँ तो इतना नहीं कि आपका नुकसान हो जाए। वो मुझे नहीं पता, लेकिन तू इस तरह दूसरों को खाना खिलाकर मेरा नुकसान ही कर रहा है। माफ कीजिए सेठ जी, लेकिन भूखे को खाना खिलाना तो बड़ा पुण्य का काम है। अपना पुण्य तू अपने पास रख, मुझे धंधा करना है, धर्मशाला नहीं चलानी। अगर अगली बार किसी भूखे को यहाँ बिठाया तो तुझे ढाबे से बाहर फेंक दूंगा। माफ करना सेठ जी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। रामू बड़ा उदास होता है क्योंकि सेठ की इतनी कमाई होती है और वो भूखे को खाना नहीं खिलाता। कुछ दिन बाद फिर एक बूढ़ी औरत आती है, लेकिन आज सेठ भी ढाबे पर होता है। बेटा, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। ओ अम्मा, पैसे लाई हो या यहाँ भी मुफ्त का ही खाने आ गई? पैसे तो मेरे पास नहीं है। चलो रास्ता नापो, कोई खैरात नहीं बट रही। सेठ जी, काकी के खाने के पैसे मैं दे दूंगा, उनको खान दीजिए। यहाँ तेरी वजह से ही ये गरीब लोग बार बार मेरे ढाबे पर आ रहे हैं। तुझे अगर इतना शौक है खाना खिलाने का तो अपना ढाबा खोल ले, अपने घर में इनको खिलाया कर। ठीक है सेठ जी, काकी को मैं अपने घर ले जाता हूँ। तू मेरे से जबान लड़ाता है, जा, तुझे मैं ढाबे से निकाल रहा हूँ आज से। कोई जरूरत नहीं तेरे जैसे लोग की। अब रामू बूढ़ी औरत को अपने घर ले जाता है और उनको अपने घर में खाना खिलाता है। तुम बहुत ही अच्छे हो बेटा, और बहुत ही सच्चे मन के हो। तुमने मुझे खाना खिलाया। कोई ना माँ जी, मैं तो चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों को मैं खाना खिला सकूं, इसीलिए मैं भी अपना एक ढाबा ना सही, एक ठेला खोलना चाह रहा हूँ, लेकिन इतने पैसे हैं नहीं मेरे पास। वैसे कितने पैसे चाहिए तुझे ठेले खोलने के लिए? मैं दे दूंगी। अरे नहीं नहीं काकी, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? मेरी उम्र होने को है और पता नहीं मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी। बिल्कुल काकी, मैं सेठ के यहाँ पर बिरयानी बहुत अच्छे से बनाना सीख गया हूँ। मैंने कुछ पैसे जमा करके रखा है बेटा, हो तो ले जा और अपना एक ठेला खोल जिसमें गरीबों को बहुत ही कम रुपए में, या जिसके पास ना हो उसको मुफ्त में खिलाया करना, क्योंकि भूखे लोगों को खाना खिलाने से भगवान हमको हमेशा खुश रखते हैं। अब से मैं 10 रुपए में लोगों को बिरयानी खिलाऊंगा,
जिससे लोगों का पेट भर जाएगा। रामू अगले दिन अपना बिरयानी का ठेला लगा देता है। रामू ने रामू की बिरयानी नाम का ठेला लगाया। कीमत रखी मात्र 10 रुपए, जिसमें वो लोगों को मात्र 10 रुपए में बिरयानी खिलाता है। भाई रामू, ये कमाल की बिरयानी सिर्फ 10 रुपए में, ये जादू कैसे करते हो भाई? जी बिल्कुल, 10 रुपए में मैं आप लोगों को चिकन बिरयानी दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया भाई, फिर मुझे भी दे दो एक प्लेट। उसके बाद रामू उसे ग्राहक को बिरयानी दे देता है और वो ग्राहक बड़े चाव से बिरयानी खाने लगे। ग्राहक को उसकी बिरयानी बड़ी पसंद आती है। वाह रामू, इतनी सस्ती और इतनी लाजवाब बिरयानी, मजा आ गया। मुझे समझ नहीं आता तुम इसे 10 रुपए में कैसे दे देते हो? ये तो मैंने सेवा करनी शुरू की है जी, इसलिए सिर्फ 10 रुपए में दे देता हूँ। इस तरह बहुत सारे लोग रामू के यहाँ 10 रुपए की बिरयानी खाकर बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन सेठ, जिसका ढाबा अब कम चलने लगा था, वो इस बात पर बहुत दुखी हो रहा था। सच में इस रामू ने तो 10 रुपए में लोगों को बिरयानी देना शुरू कर दिया। इसे खुद तो कमाई से कोई मतलब है नहीं, और हम जैसे लोग जो ढाबे में इतना रुपया लगाकर बैठे हैं, वो हमें नहीं कमाने देगा। ऐसे ही रामू के पास लोग बहुत ज्यादा खाने आया करते। एक दिन रामू घर को जाते समय एक्सीडेंट हो जाता है, जो सेठ ने करवाया था।